हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम डेटा फ्लो zen 2 के थ्रू अपना डेटा कैसे ला सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि सिंपली गेट गेट डेटा में जाके हमने अपलोड फाइल्स किया, हमने फाइल्स को लोड किया, देन हमने उसको देखा कि हमारा लेक हाउस में कैसे दिखता है वो डेटा, फिर हमने उसको टेबल को लोड किया, सीक्वल एंड पॉइंट के बारे में देखा। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास सपोज डिफरेंट टाइप का डेटा है, अगर डिफरेंट मैं बोलूँ तो हमारे पास सपोज जेसन टाइप का डेटा है, ठीक है, तो उसको कैसे लाएंगे। तो उसके लिए सिंपली हम चलते हैं जो हमने वर्क स्पेस बनाया था यूट्यूब फैब्रिक ट्रेनिंग का, उस पर क्लिक किया, मैंने अपने लेक हाउस पे क्लिक किया, तो ये आपको लास्ट वीडियो में जब जहां तक मैंने किया था वो डेटा दिख रहा होगा, ठीक है। अभी मैंने गेट डेटा के अंदर आपको ये पहला ऑप्शन बताया था, ये वाला ऑप्शन बता चुका हूँ अपलोड फाइल्स का। अगर आप अब मैं बात करने वाला हूँ ये वाले ऑप्शन की, न्यू डेटा फ्लो zen 2। अगर मैं इस पर सिंपली क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक जेसन फाइल है, तो मैं इसको बोल देता हूँ यूट्यूब डेटा फ्लो, ठीक है। और मैं सिंपली क्रिएट करता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने गेट डेटा पे गया और मैंने न्यू डेटा फ्लो zen 2 पे क्लिक किया, उसको नाम दे दिया, ठीक है। अभी तक हम डेटा नहीं लेकर आए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डेटा दिखेगा, यहाँ पे डेटा मेरे को कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है, क्योंकि अभी तक मैंने डेटा लोड नहीं किया है। तो उसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास देखिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं यहाँ पर भी डेटा को लेकर आने के। मैं एक्सेल से ला सकता हूँ, सीक्वल सर्वर से, टीएक्सटी से, या फिर आप गेट डेटा फ्रॉम अनदर सोर्स करके यहाँ पे व्यू मोर करके आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाने वाले हैं, ठीक है। अभी के लिए मेरा डेटा क्या होने वाला है, जेसोन फाइल, तो मैं यहाँ पे जेसोन फाइल पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। सिंपली जेसोन फाइल पे क्लिक करके कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक रो फाइल नहीं ला रहा हूँ। मैंने क्या कर रखा है, मैं अगर अपने लेक हाउस पे वापस जाऊं, क्योंकि मैंने बताया यहाँ पे लेक हाउस के अंदर आप हर तरीके के डेटा को डंप कर सकते हैं, तो मैं क्यों ना अपना डेटा लेक हाउस से ही ले आऊं। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूंगा, अपलोड फाइल्स पे जाऊंगा, ठीक है। मैं सबसे पहले उसको फाइल में अपलोड करूंगा, ठीक है। फाइल में अपलोड किया, ये मेरा टेम्परेचर जेसन डेटा है, इसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अपलोड किया। अब मैं इसका रीज़न भी बताता हूँ कि मैं यहाँ पे ये क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा सेंसर टेम्परेचर सेंसर डेटा आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे अपने वापस जाऊँ डेटा फ्लो zen 2 जो कि मैंने जस्ट क्रिएट किया था, ठीक है, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। कभी कभी इसमें प्रॉब्लम होता है, तो अगर कुछ ना चले तो बेटर कि आप एक बार रिफ्रेश कर लें, तो चीज़ें ज़्यादा स्मूथली काम करती हैं, ठीक है। इसको लोड होने देते हैं हम एक बार, ठीक है। ये हमारा लोड हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए डिफ़ॉल्ट डेस्टिनेशन के अंदर आपको सबसे पहला जो ऑप्शन मिल रहा है वो आपको ये वाला मिल रहा है कि आपका जो डेटा है वो यहाँ से आप मतलब जो लेक हाउस है, लेक हाउस से भी मैं डेटा को लेकर आ सकता हूँ, ठीक है। अब सिंपली क्या करेंगे, गेट डेटा पे जाएंगे, यहाँ पे जाके आप डिफरेंट ऑप्शंस देख सकते हैं जो जो कि मैंने आपको यहाँ से भी बताया, ठीक है। और यहाँ पे गए, गेट डेटा फ्रॉम अनदर सोर्स, व्यू मोर में किया, ठीक है। यहाँ पे मैंने लेक हाउस पे क्लिक किया। अब यहाँ पे ये आपके क्रेडेंशियल्स ऑलरेडी जो भी होंगे वो ले लेगा। मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि मैं लेक हाउस में मेरी जो फाइल पड़ी हुई है टेम्परेचर सेंसर डेटा की, मैं वहीं से लेना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने सिंपली अपना लेक हाउस सेलेक्ट किया, लेक हाउस सेलेक्ट किया, मैंने कुछ भी यहाँ पे क्रेडेंशियल्स नहीं डाला, इसने ऑटोमेटिकली मेरे क्रेडेंशियल्स ले लिए हैं। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और वेट करते हैं। अभी देखिए मेरे लेक हाउस के अंदर मेरे 3 वर्क स्पेस हैं, एक फैब्रिक ट्रेनिंग प्रोजेक्ट एंड यूट्यूब फैब्रिक ट्रेनिंग। अब मैं जैसे ही यहाँ पे इसको एक्सपांड करता हूँ तो यूट्यूब ट्रेनिंग मेरा एक लेक हाउस है, ठीक है। लेक हाउस इसके अंदर मेरी फाइल्स हैं, फाइल के अंदर मेरी टेम्परेचर सेल्स डेटा जो है ये पड़ी हुई है। मैंने इस पर क्लिक किया क्योंकि ये मेरा एक जेसन फॉर्मेट जो होता है वो की वैल्यू पेयर पे काम करता है, तो उसका प्रीव्यू यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको सिंपली क्रिएट करता हूँ। और ये एक विंडो, अगर आप पावर बीआई बैकग्राउंड से आते हैं तो पावर क्वेरी एडिटर का जो इंटरफेस होता है सिमिलरली ये इंटरफेस आपको मिलता है, ठीक है। यहाँ पर आप कोई भी चीज़ें जो हैं वो ट्रांसफॉर्मेशंस के कर सकते हैं, ठीक है। इस इंटरफेस के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अप्लाइड स्टेप्स, जो जो स्टेप्स आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, अगर आप कोई भी चेंज करते हैं वो आपका अप्लाइड स्टेप के अंदर यहाँ पे नोट हो जाएगा। डाटा डेस्टिनेशन मतलब अगर आप जैसे ही काम आपका कंप्लीट हो जाता है तो आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना, आपको कहीं पे भी इसको पब्लिश करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली होम टैब में जाके सेव एंड रन करेंगे, वो ऑटोमेटिकली आपका वहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। कहाँ दिखना शुरू हो जाएगा, जब आप वापस आते हैं अपने यहाँ पे
यूट्यूब लेक हाउस के अंदर, मतलब जो आपने अपना लेक हाउस बनाया है जहाँ पे आपकी फाइल्स और वो सब है, ऑटोमेटिकली ये डेल्टा टेबल की फॉर्म में आपको यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। मतलब ये डेल्टा टेबल में ऑटोमेटिकली लोड कर देता है जब आप डेटा फ्लो के थ्रू इसको लेके कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। मतलब आप उसको रिफाइन करके डेटा को जब भी इसको फाइनलाइज करते हैं तो आपको मैनुअली उसको पुश करने की जरूरत नहीं है, सिंपली सेव एंड रन करेंगे तो आपका जो डेटा होगा वो ऑटोमेटिकली आपको डेल्टा टेबल में वहां पर दिखेगा। तो यहाँ पर आपको ये सेंटर में जो होता है, सेंटर में आपको पूरा विंडोज दिख, मतलब जो भी आपका डेटा है वो दिखता है। लेफ्ट हैंड साइड के क्वेरीज कौन सा डेटा लेकर आ रहे हैं, ऊपर के ऑप्शंस आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। बेसिकली मोस्ट ऑफ द ऑप्शंस जो हैं वो हमारे पावर क्वेरी से मैच करते हैं इफ यू आर कमिंग फ्रॉम अ पावर बीआई बैकग्राउंड, ठीक है। या फिर अगर आप थोड़ा बहुत मतलब एक टू सम एक्सटेंट आप फेमिलियर है एक्सेल से, तो पावर क्वेरी एनी हाउ वो सेम ही होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शंस हो गए। राइट साइड में अप्लाइड स्टेप, यहाँ पे डेटा डेस्टिनेशन की कहाँ पे आपका डेटा सेव हो रहा है, ठीक है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे डिफॉल्ट डेटा डेस्टिनेशन, अगर आप चाहते हैं कि लेक हाउस में ना सेव हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे रिमूव करके जहाँ पे भी आपका रिक्वायर्ड पाथ है आप वहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए देखिए मैंने इस फाइल को लोड किया तो मुझे डेटा नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अगर मैं लिस्ट टूल में जाऊं, अभी के लिए क्या है, ये लिस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिस्ट टूल के अंदर दिख रहा होगा टू टेबल। मैंने क्या किया, इसको टू टेबल पे जो ऑप्शंस हैं उसको मैं कोई भी नहीं छेड़ रहा हूँ, मैं उसको एज इट इज रख रहा हूँ, ठीक है। और मैंने सिंपली ओके किया, मैंने बोला मुझे ये डेटा को टेबल में कन्वर्ट करके दे दो। तो अभी ये क्या हो रहा है, डेटा मेरा टेबल में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अभी जैसे देखेंगे इंपोर्टेड जेसन था यहाँ तक, अब इसने क्या किया, एक नया स्टेप किया, कन्वर्ट टू टेबल, ठीक है। अब जैसे कि हमारा ऑप्शंस होता है, यहाँ पे देखिए जो जो मेरे कॉलम्स के नाम है अब मुझे दिखने लग गए, मतलब की वैल्यू पेयर एनी हाउ जो भी है वो एज इट इज डेटा के अंदर है। मैं उसमें डेटा में नहीं जा रहा हूँ, मैं सिंपली आपको प्रोसेस बता रहा हूँ कि कैसे होता है। अगर मैं ये वाला ऑप्शन को क्लिक कर देता हूँ तो इसमें क्या होगा, आपका जैसे टाइम अंडरस्कोर आईडी है तो उसमें कॉलम वन डॉट टाइम अंडरस्कोर आईडी, मतलब हर किसी के आगे कॉलम 1 2 3 वो हट जाएगा, वो मुझे नहीं चाहिए। मैं इसको अनचेक रहने देता हूँ और मैं इसको ओके करता हूँ। तो अब मेरा ये डेटा जो होगा वो मुझे एक टेबल फॉर्म में मिल गया। लेकिन अभी आप देखेंगे कि इसका जो डेटा टाइप है वो इसने इनकरेक्ट लिया है, ठीक है। टाइम आईडी हो गया, पिंग एमएस हो गया, ये सबको डेटा टाइप ने डिटेक्ट कर पाया। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं अपने ये पूरे डेटा को सेलेक्ट करूँगा और ट्रांसफॉर्म पे आता हूँ और यहाँ पे देखिए ऑटो डिटेक्ट डेटा टाइप। अब देखते हैं ये डेटा टाइप सही से डिटेक्ट करता है या नहीं। सी, अभी मैंने देखा कि ये मेरा डेटा टाइप जो है वो सही से डिटेक्ट कर रहा है। इसने इसको डिटेक्ट कर लिया कि ये टाइम है विथ टाइम स्टैम्प, पिंग एमएस, टेम्परेचर। इसने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेसिमल था तो इसको डेसिमल ले लिया है, टेम्परेचर को एब्सोल्यूट नंबर ले लिया यानी होल नंबर, यहाँ पे भी होल नंबर। तो अभी के लिए मेरा इतना डन हो गया। अब अभी तक अगर मैं लेक हाउस में वापस जाऊं तो मुझे यहाँ पे कोई भी, अगर मैं इवन रिफ्रेश भी करूं तो मुझे सेंसर रिलेटेड कोई डेटा नहीं दिख रहा है, जो टेम्परेचर सेंसर रिलेटेड डेटा मैंने यहाँ पे डाला। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेव रन एंड क्लोज करूँ अगर, या फिर सेव एंड रन भी करते, ठीक है। अभी क्या है, रन स्टार्ट हुआ है, अभी रन स्टार्ट हुआ है। और अगर आपको, क्योंकि अगर अभी आप वापस जाते हैं, एक सेकेंड, हाँ ये वापस आ गए हम इस व्यू में। अगर मैं अभी भी रिफ्रेश करूं तो मुझे अभी नहीं दिखेगा क्योंकि अभी वो डेटा लोड हो रहा है। क्योंकि ये कैसे मुझे पता चलेगा, अगर मैं वापस अपने वर्कस्पेस व्यू पे जाऊं तो ये देखिए ये अभी रनिंग है, रन इन प्रोग्रेस है, ठीक है। जैसे ये कंप्लीट होगा आपको डेफिनेटली, अगर आप अपने लेक हाउस में जाके डेल्टा टेबल में जाएंगे तो ये डेटा आपको उधर दिखेगा, ठीक है। एक बार इसको रन हो जाने देते हैं, फिर हम सिंपली वहां पे जाके देखेंगे कि क्या हमें वो डेटा वहां पे दिखता है। फिर सेम आप उसके ऊपर SQL एंड पॉइंट का यूज करके क्वेरी कर सकते हैं, कोई भी एनालिसिस कर सकते हैं, वो आपको सब कुछ वहां पे कर सकते हैं, राइट। तो अभी भी लोड हो रहा है, ये रन इन प्रोग्रेस है, ठीक है। एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, स्टिल इट इज रनिंग। तो इसको चलिए कंप्लीट होने देते हैं। आई होप आपको वीडियो में इतना अभी तक समझ में आया होगा, जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने अपलोड फाइल्स में गए। मैं आपको एक बार प्रोसेस बता देता हूँ मीनवाइल जब तक ये हो रहा है, ठीक है। वैसे हो गया है वो, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको दिखने लग गया है, ठीक है। अगर ना दिखे तो एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा, डेफिनेटली दिखेगा। तो हम एक बार देख लेते हैं ओवरव्यू हमने क्या किया। हम सिंपली गेट डेटा पे ऊपर गए, हमने क्या किया, सबसे पहले ये वाला ऑप्शन देखना था हमें, न्यू डेटा लेक Zen 2। तो मैंने सिंपली क्या किया, मैंने पहले फाइल के अंदर उस फाइल को अपने लेक हाउस के अंदर सेव कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, न्यू डेटा लेक Zen 2 पे क्रिएट किया, ठीक है। इसको क्रिएट किया, क्रिएट करने के बाद हम लोग कहाँ पे पहुंचे, हम लोग यहाँ पे पहुंचे, ठीक है। जैसे मैंने डेटा को लोड कर लिया,
ठीक है। अब ये विंडो अभी दिख रही है आपको, लेकिन यहाँ पर आने के बाद आपको लेक हाउस सेलेक्ट करना है। यहाँ पे गेट डेटा पे जाके, ठीक है, मोर पे क्लिक करके आप क्या करेंगे, मैं स्टार्टिंग से प्रोसेस बता रहा हूँ आपको। जब आपने सबसे पहले लेक हाउस के अंदर फाइल को डंप कर लिया, अब मोर करा, और फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सर्च करूँगा लेक हाउस। ठीक है, जैसे ही मुझे लेक हाउस मिलेगा मैं लेक हाउस पे क्लिक करूँगा। उसके अंदर मेरी क्रेडेंशियल्स होंगी जो ऑलरेडी डली हुई होंगी, मुझे कुछ नहीं करना, मैंने सिंपली नेक्स्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद इसने ये क्या करेगा, मेरे लेक हाउस से कनेक्ट कर देगा। उसके अंदर जितनी भी फाइल्स अवेलेबल होंगी, पहले मेरे को मेरे सारे वर्क स्पेस दिखेंगे, उस वर्क स्पेस के अंदर जो मेरी फाइल्स होंगी मैं उन फाइल्स को देख सकता हूँ। ठीक है, जो भी मैंने लेक हाउस का नाम दिया, मैं उस लेक हाउस पे नेविगेट किया, उसके अंदर फाइल्स पे गया। फाइल्स के बाद मैंने रिस्पेक्टिव डेटा को सिलेक्ट किया, देन क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद आपको ये वाली विंडो मिली। उस विंडो में आपको मैंने बता दिया, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको क्वेरी जो आप टेबल पे काम कर रहे हैं वो दिखेंगी, आप डिफरेंट क्वेरीज जो भी आप डेटा लेकर आते हैं। सेंटर में आपको आपका एक्चुअल डेटा दिखेगा, राइट साइड में आपको स्टेप्स दिखेंगे, जो भी स्टेप आप इस डेटा पे अप्लाई करते जाएंगे। नीचे डेटा डेस्टिनेशन, जहां पर आपका डेटा जाके सेव होगा, क्योंकि अभी के लिए अगर आप इस पे होवर करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डिफॉल्ट डेस्टिनेशन इज माई लेक हाउस, लेकिन आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, डिलीट करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन आता है ऐड डेटा, वो कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी के लिए नहीं कर रहा हूँ, वो आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि आप डेटा फ्लो जेन 2 पे कैसे के थ्रू कैसे डेटा ला सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना रखते हैं, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।